कि जो इस देश प्रदेश में ब्राह्मणवाद है उसकी इकोनॉमी भी है, वो धर्म और इकोनॉमी साथ साथ चलाता है, उससे बाकी बातें तो अलग होती हैं। वो इन धर्म से कैसे कमाता है, अपने कैसे मजबूत करता है, ये भर समझने की जरूरत है। अगर ये समझ गए तो आप धर्म से अपने आप दूर हो जाओगे। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि धर्म से हम कैसे गरीब हो रहे हैं, वो कोई कैसे अमीर हो रहा है, तब तक आप इसे नहीं छोड़ोगे। आज की वर्तमान सरकार है, हम सभी लोगों को सदन में पहुंचने का सौभाग्य मिला है। यहाँ तो मंच पर 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट चाहे जितना बोल दीजिए, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों से साझा कर रहा हूँ कि जब हम लोग अपने क्षेत्र की बात को रखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ आधा मिनट, 1 मिनट, उसके बाद माइक बंद हो जाता है। सोचिए, हम लोगों को बोलने से दूर किया जाता है। क्यों? कि आपकी आवाज सदन तक न पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उरई की धरती पर माता सावित्रीबाई फूले की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय सांसद भाई श्री चंद्रशेखर आजाद जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जिसके बदौलत आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। भाई नीरज पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, भाई माननीय डॉक्टर आर.के. पटेल जी, माननीय विधायक जी, भाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित है भाई रामेश्वर पवन जी, हमारे बीच में उपस्थित बदलाव के सभी साथीगण, पूरे प्रदेश से चल करके आए हुए, कोने कोने से चल करके आए हुए हमारे सभी भाई बहन, नौजवान साथियों और काफी संख्या में उपस्थित हमारे मीडिया के साथी, जिस तरीके से आप सभी लोग आज उरई की धरती पर हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नीरज भाई पटेल कि मैं कितनी भी तारीफ करूं वो कम है। मैं आपको साझा करना चाहता हूं कि जब मैं श्रावस्ती से चुनाव लड़ रहा था, रात्रि में 12 बजे मैं गांव में मीटिंग कर रहा था और नीरज भाई पटेल अपनी टीम के साथ उस कार्यक्रम में 12 बजे रात्रि में उपस्थित होकर के श्रावस्ती में पहुंचकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। तो आज नीरज भाई पटेल जिस तरीके से आज हम सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर और माता पिता की मूर्ति का अनावरण, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की मूर्ति का अनावरण के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी तमाम वक्ता साथियों ने अपने विचारों को रखा है। आज ये बड़ा उत्सव है और ये उत्सव में, इस उत्सव में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें लगता है, मैं सभी साथियों का नाम तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आशा करता हूं जिस तरीके से नीरज भाई पटेल की टीम आज पूरे प्रदेश में और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आज सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया साथियों के माध्यम से तेजी से बदलाव हो रहा है। मुझे आशा है इसी तरीके से यह बदलाव आज की वर्तमान सरकार है, हम सभी लोगों को सदन में पहुंचने का सौभाग्य मिला है। यहाँ तो मंच पर 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट चाहे जितना बोल दीजिए, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों से साझा कर रहा हूं कि जब हम लोग अपने क्षेत्र की बात को रखने का प्रयास करते हैं तो वहां आधा मिनट, 1 मिनट, उसके बाद माइक बंद हो जाता है। सोचिए, हम लोगों को बोलने से दूर किया जाता है। क्यों?
कि आपकी आवाज सदन तक न पहुंचे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मैं दूसरी बार का सांसद हूं, वैसे मेरा निवास स्थान अयोध्या के पास जनपद अम्बेडकर नगर है और अम्बेडकर नगर से चल करके लगभग 200 किलोमीटर दूर श्रावस्ती से मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां की सम्मानित जनता ने मुझे अवसर दिया 2019 में और 2024 में, जब वहां पर मैं पिछली बार 5,000 5,500 से जीता था, तो श्रावस्ती से हराने के लिए भारत की सरकार, कई मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ा था कि अगर वर्मा जी 5,000 से चुनाव जीते हैं और मोदी जी आ जाएंगे तो अब की बार चुनाव वर्मा जी हार जाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों का जो बल है, आपका दम है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से 5,000 से नहीं, उनके आने पर, प्रधानमंत्री जी के आने पर 15 गुना वोटों से जीतने का काम किया। यह ताकत आपके अंदर है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से साझा करना चाहूंगा कि आज धीरज भाई पटेल हम सभी लोगों को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया है उन्होंने। मैं आप सभी लोगों की तरफ से आपकी पूरी टीम को और विशेष रूप से आपको सम्मानित करने का मौका हम लोगों को मिला है और अपने विचारों से आपको सम्मानित कर पा रहे हैं। और समय तेजी से बढ़ रहा है, ठंड का मौसम है, आप दूर से चल करके आए हैं। मुझे कल से ही फोन आ रहा है कि सांसद जी हम लोग उड़ई में रुके। सोचिए, ये सोच है, अगर इसी तरीके से जब ये ग्राउंड बन रहा था तो नीरज भाई पटेल सोशल मीडिया पर यहाँ की व्यवस्था को दिखाने का काम कर रहे थे और आज इस ग्राउंड पर हम लोग पहुंचे हैं। जिस तरीके से आप सभी लोगों का सहयोग रहा और माता पिता की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। आज ऐसे ग्रामीण अंचल में अगर ये चीजें नीरज भाई पटेल ने ये करके साबित किया है कि माता पिता का सम्मान कैसे होना चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि जिस माता पिता ने आपको पैदा किया है, अगर आपको पैदा करके आपको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाने का काम किया है, तो जीते जी भी अपने माता पिता की पूजा करिए जैसे दुर्गा माता की पूजा होती है। साल भर में होती है कि नहीं होती है, लेकिन मैं उसी तरीके से आपसे साझा करने आया हूं कि आप साल भर में एक बार जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उनके जीते जी कम से कम अपने घर पर 1-2 कुर्सियों पर बैठाइए, ज्यादा नहीं, 1 किलो मिठाई और कम से कम 1 सेट साड़ी और माता पिता के लिए कपड़ा अगर व्यवस्था करेंगे और आशीर्वाद लेंगे, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिंदगी भर माता पिता का आशीर्वाद आपके चरणों में रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन उन माता पिता को हम कभी कभी भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है। अगर आप सभी लोग अभी हमारे माननीय सांसद जी अपने विचारों को रखेंगे, बोलने का बहुत कुछ है लेकिन समय तेजी से बढ़ रहा है, तो इस नाते ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः ये आशा करता हूं कि आज हम सभी लोग शिक्षा के बदौलत जिस तरीके से जहां पर पहुंचे हैं, समय याद करिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। उनको शिक्षा से दूर करने की साजिशों थी, उनको शिक्षा से दूर करने का प्रयास था, कुछ लोगों ने किया था, लेकिन उस प्रयास को नाकाम करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और आज भारत के संविधान को बनाने का काम, लिखने का काम बाबा साहब ने किया और आज ऐसा सुंदर मंच हम लोगों को मिला है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए विशेष रूप से मैं नीरज भाई पटेल जी का
या आप सभी लोगों या आपकी पूरी टीम ने जो हम लोगों को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया है, मैं आशा करता हूं इसी तरीके से आप सभी भाइयों को अपने मीडिया के माध्यम से अपने विचारों साझा करते हैं और आपको आज सुन करके हमारे नौजवान साथी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे शब्दों के साथ आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी पर भी विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज जी को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बदलाव की सारी तरंगों को, सारे करंट को एक ट्रांसफार्मर में बंद करने की कोशिश करी है और मुझे लगता है कि ये भी ट्रांसफार्मर के जहां जहां भी तार जुड़ेंगे वहां वहां उजाला जाएगा। जो भी बातें हो रही तमाम व्यवस्था के बारे में लगभग जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि जो इस देश प्रदेश में ब्राह्मणवाद है उसकी इकोनॉमी भी है, वो धर्म और इकोनॉमी साथ साथ चलाता है, उससे बाकी बातें तो अलग होती हैं। वो इन धार्मिक से धर्म से कैसे कमाता है, अपने कैसे मजबूत करता है, ये भर समझने की जरूरत है। अगर ये समझ गए तो आप धर्म से अपने आप दूर हो जाओगे, और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि धर्म से हम कैसे गरीब हो रहे हैं, वो कोई कैसे अमीर हो रहा है, तब तक आप इसे नहीं छोड़ोगे। तो मैं चाहता हूं कि जो टीम बदलाव की मीटिंगें हों उनमें ये चर्चा हो, और बहुत सारे प्रबुद्ध पत्रकार बैठे हैं यहाँ जिनको हम बहुत बहुत सुना करते हैं केवल फेसबुक में और कहीं ना कहीं। मुझे आज आने के से बड़ा शौक हुआ कि हम देखना चाहते थे सामने से, तो मैं और हमारे पुराने साथी कहें, भाई कहें या कुछ भी आर के वर्मा जी, जब ये अपना दल से बाहर हुए हम भी, तब मुझे लगा ये बड़े क्रांतिकारी, पहले मुझे नहीं लगे थे, सच बात ये है। लेकिन जब मैंने कई जगह और सुना तो मुझे लगा यार इस बंदे में तो आगे भाई ये तो तूफान हो सकता है। तो मैं वर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे जो और सभी साथी हैं मैं धन्यवाद देता हूँ नीरज जी को कि ये बयार बहती रहे, और जितनी बयार तेज होगी तमाम सारे चीजें इसके साथ बहने लग जाएंगी। उसी दिन का हम इंतजार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।